ओके सो भैया मुझे ये बताओ आप कितने टाइम बाद लाइव जा रहे हो, लाइक लास्ट आप कब गए थे? यार लास्ट मैं लाइव गया था परमीत के साथ, जब परमीत जा रहा था इंडिया से और कनाडा। मतलब मैं उसको मिल के ओके। आया था अमृतसर। हाँ हाँ हाँ। तो अमृतसर से मिल के मैं आया था उसके जाने के शायद 15 दिन पहले। तब मैं लास्ट लाइव तो गया था। हो गया हो यार, गया, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, वही 1.5 2 साल हो गए। तो तो अच्छा, अभी तो परमीत भैया का भी शायद कमबैक हो रहा है, कुछ तो रील आई है मैंने देखी अभी। हाँ, परमीत से मेरी परसों बात हो रही थी। मतलब हम्म। मैं सैटरडे मॉर्निंग, कल सुबह मतलब कल हाँ। सुबह मेरी बात हो रही थी परमीत से। तो मतलब काफी टाइम बाद अच्छे से बात हुई है, बहुत लंबी हम्म, बात हुई है। तो हम्म। हो चल रहा है सकता कुछ। है कि कुछ सरप्राइज आ जाए इन द नियर बहुत फ्यूचर। बहुत लोगों को वेट भी है क्योंकि वो रैंकिंग टूर्नामेंट्स में उनका जो परफॉर्मेंस था वो चल हाँ रहा है। उसके बाद तो हाँ, परमीत और मेरा तो मतलब पैसे थोड़ा ज्यादा भाइयों वाला ज्यादा है, तो अच्छा अच्छा। मेरे को मोस्टली रहता है उसका। तो हम्म। होगा होगा। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं एंड फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल श्योर। थैंक यू फॉर डूइंग दिस आफ्टर 2 years। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। ओके। 17 18 के आसपास आपने शुरू किया, 17, हाँ मिड तो मतलब 17। आपको कुछ 6 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक। हाँ, 8 साल। और प्रोफेशनली 8 साल, मतलब शुरू से ही आपने ऐसा चालू किया। हाँ, शुरू से मेरा मतलब मेरा पहला इवेंट जब मैंने दिल्ली स्टेट खेला था, वो मैंने 2 महीने की तैयारी पे खेला था। ओके। जो और आप विप्स का कंपटीशन था और जो हाँ दिल्ली स्टेट था, उन दोनों हाँ, के बीच में सिर्फ 2 मंथ्स का गैप था। उस टाइम आप आर्म रेसलिंग टोटली ट्रेन नहीं करते थे ना, मतलब कुछ भी नहीं जिम? मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे को इतना पता था, चिनअप्स मारो, बाइसेप मारो, बस। ओके। तो मतलब आप रॉ स्ट्रेंथ पे खेल के आ गए and हरा हो रहे हाँ, ओके। और तब मेरा दिल्ली में मेरा लेफ्ट में आया था सिल्वर, हम्म। और राइट में आया था ब्रॉन्ज। और बट मेरे को एक ईगो इशू है शुरू से। ओके कि वो गोल्ड उस क्यों? टाइम पे जो हाँ उस टाइम पे जो दिल्ली का बेस्ट प्लेयर था, तो मैं उसको बोल देता, मैं भाई अगली बार खेलूंगा ना तो तेरे को रोक के मारूंगा। ओके। तो फिर मारा, मारा ही होगा। हाँ, हुआ। मारा ही होगा, फिर ऑब्वियस है। नेक्स्ट ईयर मेरा गोल्ड आया। ओके, आपने लास्ट ईयर रैंकिंग खेला था, खेला लास्ट था ना, वाला खेला रैंकिंग? था, खेला तो था। उसमें आपकी क्या रैंक थी? या उसमें मेरी थर्ड आई थी। 3rd रैंक थी? तो आप हम्म। लास्ट ईयर के पीपीएल में, मतलब फिर तो आपकी ऑब्वियस है कि आप हो सकते थे 3rd रैंक पे तो। तो यार लास्ट ईयर कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ हाँ, वो मैं वही कुछ रीजन पूछने इंटरनल जा रहे चीजें थे। हैं, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। तो हम्म। उस वजह से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था गलत बात पे। तो ओके। उस वजह से मेरा वो सीजन स्किप हो गया। तो फिर रिग्रेट कुछ कि बहुत यार? रिग्रेट था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मतलब हम्म, जो बंदा आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में बहुत टाइम से जुड़ा हुआ, उनको पता है कि मैं कितनी बार ऑन ऑफ हुआ हूँ आर्म रेसलिंग से। हम्म। ऑफिशियली ऑन ऑफ हुआ हूँ, ऑफ ओके। ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑफिशियली ऑन ऑफ हुआ हूँ। और ओके। हर बार प्रवीण सर ने मेरे को भाई इतना सपोर्ट किया है। इस बार भी सर ने मैंने सर को बोला, मेरे को सर, मेरे को आपसे बात करनी है। तो सर से मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, सर ने मेरे से बात करी। सर ने ओके। कहा कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर सर इतना बोल देते ना हम कोशिश कर सकते हैं, तो मतलब ये है कि सर कोशिश करेंगे संभाल और लेंगे। करवा देंगे जितना हो सकता है। हाँ। तो मतलब सर ने मेरा 3 बार ही ऐसे मेरे को, ऐसे होता है। तो मतलब आपके अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए हैं, छोड़ना, वापस बहुत। करना, फिर सिर्फ टेबल प्रैक्टिस भी खेलना। पर वो है कि होते होते चल रहा है, छोड़ा नहीं या आपने। अगर आपने किसी चीज में ग्रो करना है ना, बी इट हम्म, योर ऑफिस, बी इट योर लाइफ, बी इट योर हम्म, स्पोर्ट्स, तो हम्म। थोड़ा सा आपको एक डेडिकेशन देना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा, आप कोशिश तो करो। कुछ तो एग्जैक्टली। छोड़ना पड़ेगा। हाँ। दोनों कोई 80,000 भाई बोल रहा है पहुंचेंगे तो। सचिन तोमर वर्सेस आशीष मेहता, अरे सचिन तोमर वन साइड जाएगा। अच्छा, तो एक बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक अभी हाँ, तक आपकी जो टीम रिवील नहीं हुई है, तो क्या आप इस लाइव में टीम रिवील करना चाहेंगे? टीम रिवील मेरे हिसाब से सरप्राइज रहना चाहिए। यार ये ना, ये चीज सरप्राइज रहनी चाहिए, क्योंकि देखो क्योंकि ऐसा है कि जितने भी लोग हैं, हम्म, जो लीग के प्लेयर्स हैं, हाँ जो लीग के ऑफिशियल्स हैं, हाँ। सबको पता है कौन किस टीम में है। तो अगर वो ऑडियंस के लिए वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना, तो पॉइंट ये भी है। मजा खत्म हो जाएगा। टीवी पे देखना सब, अब जितने टीवी लाइव में में सब देखेंगे। टीवी अभी टीवी लोगों पे ने देखते मेरा हैं। रुद्रा का पोस्टर देखा, राइट, लोगों को हाँ पता रुद्रा नायक कौन सी टीम में है हाँ हाँ हाँ। वर्सेस मी। अब ये श्योर हो गया कि मैं रुद्रा की टीम में तो नहीं रुद्रा हूँ। की टीम में तो नहीं हूँ। अब बाकी टीम बची, अब हाँ। सोचने वाला सोचेगा भाई कौन सी टीम में है। ओके, जो ट्रैश टॉक हुई थी आपकी एंड आई गेस जो भी किराक का कोई प्लेयर था आई गेस, हाँ, बताता हूँ। वो नागपुर। वो है देहरादून में, जब प्रो पंजा ने इवेंट करवाया था देहरादून गवर्नमेंट के ओके। साथ। हाँ हाँ। उसमें देहरादून के गवर्नर जो थे वो आए थे चीफ गेस्ट। ओके। तो जो मेरा ओपोनेंट था वो था शोएब अख्तर। हाँ 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 हाँ। तो मतलब ऐसा था समझो, मैं बहुत एक लंबे ब्रेक के बाद, नागपुर नेशनल के बाद बहुत एक लंबे ब्रेक के बाद मैंने कोई मैच खेला। ओके। और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं उनको पता है कि मेरा नागपुर नेशनल में भी मेरा ये एल्बो यहाँ से टीयर थी अंदर से। ओके। वो अब जाके 2-3 महीने पहले ठीक, 2-3 महीने तो नहीं, 4-5 महीने पहले ठीक हुई है वो। ओके। तो
उस टाइम पे मेरा उससे मैच हुआ, बट वेरी ऑनेस्टली जब आप इंजर्ड होते हो ना तो आप अपने कॉन्फिडेंस में नहीं होते हो, ठीक है। मैं गया, अब ही वॉज लुकिंग हैवी, तो ओके। उसमें मैं पर्सनली बहुत वीक फील कर रहा था। बट उस टाइम पे संजय भैया थे वहां पे, सिद्धांत था, हरमन हरमन भाजी थे। तो अब जैसे संजय भैया से, हरमन से ना एक शुरू से एक ब्रदरली लव बहुत ओके। है। तो उन्होंने बोला अबे तू टेंशन मत ले, तू मार देगा। तो जब मैंने बोला ना कि जब मेरे को कोई बोलता ना तू कर देगा, तो फिर मेरे को लगा अब तो मैं कर दूंगा। अब ओके। उन्होंने मेरे को अच्छे से, हरमन ने मेरे को अच्छे से वार्म अप करवाया, बढ़िया, अगर बाम वाम लगाई, मैं चढ़ा ऊपर। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, कहते पाजी एग्रेशन में खेलना। मैं गया, पहला मैच हुआ, मैंने ऐसी फिंगर रखी, मैंने हल्का सा ऐसे किया, रेफरी गेट में कप हो गया, मैंने कहा ये तो गया। ओके। फिर उसके बाद समझ में बिना आ गया। स्ट्रैप के तो इजी हो गया, फिर वो कहता समझ गया। स्ट्रैप में जा, कि मैं तेरे को स्ट्रैप में मार दूंगा। तो हाँ। अगर इस बार मेरा उससे मैच हुआ तो शोएब अख्तर अगर तू देख रहा है, भाई स्ट्रैप में आ जाओ सीधा, कोई बात नहीं। वो कूल कूल। तो अब स्ट्रैप वाली बात हो गई अब तो। हाँ वाली चीज हाँ, है, सही है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप सामने वाले को हल्के में लेते हो आप कभी गलती से भी कि यार ये भाई तो इसको तो पहले आ रहा है ऐसे ये करके। डिसरिस्पेक्ट करना हो जाएगा किसी को भी मेरे हिसाब से। but, मैं किसी को हल्के में नहीं लेता। हाँ, अगर सामने मैं वाले उस प्लेयर को बंदे को, तगड़े में अगर लेने कोई ऐसा हल्के में बंदा लेना होगा तो। ना, हाँ। कोई ऐसा बंदा होगा ना, उसको मैं ऐसे भी मार दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे भी मार दूं, मैं फिर भी उसको हल्के में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको लास्ट 2 महीने पहले हराया होगा, 2 महीने में भाई क्या पता वो बहुत ट्रेन करके आ गया हो। पॉइंट। एग्जैक्टली। सचिन तोमर को एक तरफा इम्पॉसिबल। ओके। कौन? कोई बात नहीं भाई, लाइव मारेंगे टीवी पे। बढ़िया। पता है ये जो एक मतलब टीम्स की राइवलरी होती है ना, ये मैं देख रहा हूँ अभी हर प्लेयर से बात करते करते, बड़ा मजा आ रहा हाँ। है मुझे कि हमारी टीम जीतेगी, हम हराएंगे। बहुत मजा आने वाला है पीपीएल में। अच्छा, एक बार एक टेक्स्ट आ रहा है लाइक सचिन तोमर आपको वन साइडेड मारेगा, एनी रिप्लाई फॉर हिम? यार कोई बात नहीं यार, पता क्या होता है जब दुख होता है ना इंसान को कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो आज बहुत आती है। ओके, लेट्स चेंज इट। ओके, योर मैचेस दैट आपको खेलने हो पीपीएल में कि यार ये वाले मैचेस तो मुझे करने ही हैं एंड मजा आएगा, जैसे आपके ही वेट में, कि जैसे मेरे वेट आपको में? ऑप्शन मिलता है, आई गेस 5 मैचेस का ऑप्शन रहता है पीपीएल में। अच्छा, तो इन केस आपको ऑप्शन आता है तो आप किस किस मैच को होल्ड करना मैं हर चाहोगे? बार रुद्रनायक के अगेंस्ट खेलना चाहूंगा और उनको हर बार पिन करना चाहूंगा। हर 5 मैच बार। मिलेंगे मेरे को, पांचों मैच चाहिए मेरे को उसके खिलाफ। ओके, कूल। इट्स ओके, आई नॉट एम नॉट आउट ऑफ श्योर अबाउट हेट, 5 मिनट बट। इट्स नॉट आउट ऑफ हेट, इट्स आउट ऑफ हिज हिज रिस्पेक्ट। ओके। मतलब यार, क्योंकि देखो ऑनेस्टली, अभी पूरे इंडिया में आई एम द ओनली वन जिसने रुद्रा को पिन किया है, अदर देन यजर। बट सीजन 1 के बाद रुद्रा वॉज अनबीटेबल। मैंने नेशनल में, अगर उसको, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने किसी को नहीं बोला था मेरे को नेशनल में इंजरी है। उस टाइम मेरे साथ में आकाश खड़ा था, आकाश कुमार। तो इधर मैं आइसिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आकाश को दे रहा हूँ, फिर आकाश आइसिंग कर रहा है। तो मतलब मेरा हाथ ओके। बहुत खराब हुआ था उस टाइम पे। मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैं इंजरी में कर सकता हूँ, तो मैं हेल्दी आर्म में भी कुछ कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे वो मेरे को बहुत स्ट्रांग फील हुआ, तो मेरे को ना रियलाइज हुआ, मैं कहा यार ये बंदा बड़ा तगड़ा है, इसके साथ खेलना है। ओके। तो एक वो पर्सनल वेंडेटा है मेरे को उसके साथ। तो अभी क्या चल रहा है आपका? लॉसेस लॉसेस एंड विनिंग्स क्या चल रही टू है? वन 2-1। आप क्योंकि विनिंग्स। नेशनल्स में पहला पहला बाउट मैंने उसको पिन किया, क्लियर पिन हुआ वो। दूसरा ओके। बाउट आई वॉज अबाउट टू पिन हिम, पिन पैड से सिर्फ इतना सा ऊपर था, ओके। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे किया तो मेरी एल्बो उतर गई, तो ओके। वो फाउल हो गया। उसके बाद आई डिडंट रियलाइज समथिंग वेंट रॉन्ग हेयर, और पहले ही कुछ इंजरी थी जो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। फिर रुद्रा स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा है, तो वो 2 फ्लैश पिन हो गए। ओके। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, ओके, तो ऑनेस्टली मतलब स्पीकिंग। अभी 2-1 चल रहा है एंड टू ऑफ हिज। अब 2-1 चल रहा है, अब जो 1 है वही बढ़ता जाएगा, और जो 2 है वो 2 पे ही रहेगा। कोशिश ओके, ये है। लेट्स बट आई गो। एम नॉट टेकिंग हिम लाइटली, वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको आपके ऐसे कोई मैचेस जैसे देखने में आपको कि यार ये वाला मैच मुझे देखना है कि अच्छा होता क्या वैसे है वैसे? मैं बताता हूँ, युवराज मजाइट्स तो बहुत कॉमन है, ओके। वो हाँ। हम साइड रख देते हैं। वो हाँ। नंबर 1 की फाइट है, तो हम्म। वो तो देखने वाली है ही, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ। मेरे को काइल और सिद्धांत का रीमैच देखना है, क्योंकि ओके। वो, पता क्या होता है, काइल बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, और सिद्धांत भी बहुत तगड़ा प्लेयर है। जब एक बहुत बढ़िया प्लेयर हारता है ना, तो उसकी ईगो हर्ट होती है। और जब एक एथलीट की ईगो हर्ट होती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होके आता है। अब काइल हार के आ रहा है, तो काइल बहुत अपनी पीक देने की ट्राई करेगा। सिद्धांत जीत के आ रहा है, तो सिद्धांत उसको कंटेन करने की करेगा कि भाई मैं अब नहीं जान दे सकता मैं ये। हाँ हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली। वो लेवल बहुत ऊपर चला गया उस मैच का, ठीक है। अच्छा, एनी प्रिडिक्शंस? काइल सिद्धांत का, हाँ। यार मेरे को 50-50 लगता है, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा। बहुत तगड़े, दोनों ही बहुत तगड़े हैं क्योंकि बहुत अभी तगड़ा क्या। है यार। और अभी काइल, सिद्धांत का सिद्धांत तो का जो कैसा है परफॉर्मेंस ना, गया है एकदम। सिद्धांत बहुत स्मार्ट है, काइल बहुत टेक्निकल है। टिपिकल है। टेक्निकल और स्मार्ट होने में फर्क है।
जैसे मतलब सिद्धांत का एग्जांपल देता हूँ, सिद्धांत हाँ पहला मैच खेलेगा ना हाँ तो तुम्हें फील कर लेगा खेलते ओके हुए। ओके दूसरे मैच में वो जो पहले मैच में बना वो दूसरे मैच में तुम्हें करने नहीं देगा वो। ओके वो ये मतलब वो स्मार्ट प्लेयर होता है। समझना होगा कि कहाँ दिक्कत है इसके हाथ में, वहां मारूंगा। वो स्मार्ट है, वो दिखाता है कि आपने कितना होमवर्क किया है। हाँ काइल चलते मैच में एडजस्टमेंट कर देगा, तुम्हें पता नहीं लगता। काइल का तुम कोई भी मैच देख लो, वही। जैसे काइल का और अर्श का मैच हुआ था एक, हाँ हाँ है ना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो हाँ काइल का हाथ चला गया, लेकिन ओके इमीडिएट नेक्स्ट राउंड में काइल ने क्या किया, चैलेंजर राउंड दे दिया। हाँ 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 राइट। याद है मुझे। फिर उसने नेक्स्ट और चैलेंजर भी ऐसा मारा कि मतलब एकदम से ही चला गया, तीन हाँ चार सेकंड में ही खत्म हो गया वो। हाँ वो वो फील इजी भी था, नहीं फिर हुआ फिर दूसरा वाला वापस। इजी था। ये डिफरेंस होता है टेक्निकल और स्मार्ट में ना, तो ये दोनों भाई बहुत नीश के प्लेयर हैं इस टाइम। तो फिफ्टी ओके फिफ्टी आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा हाँ हाँ डेनिक वर्सेस अस्कर सबको पता है, बट मेरे को डेनिक वर्सेस सचिन देखना है। दैनिक रीजन, वर्सेस सचिन। रीजन, हम्म, डेनिक बाहर खेलता है, हाँ सचिन और अंदर सचिन खेलता अंदर। है। ओके ये जब मुझे पहले सुनने ऑपोजिट में मिला किसी से। जब ऑपोजिट फोर्स टकराते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग मजा। चीजें होती हैं। उसके बाद आ, डेनिक हो गया। मेरे को त्रिदीप और आकाश का रीमैच देखना है। ओके खेल रहे तो जोगिंदर यादव वर्सेस मनोज देवनाथ। हाँ मनोज देवनाथ, ये भी बहुत मजेदार गेम हो जाएगा इस बार ना, जोगिंदर मनोज भाई, देवनाथ। जोगिंदर का एंड्योरेंस यहाँ है, यार यहाँ नहीं उनकी है, यहाँ है। एग्जैक्टली, और उनका वो नेवर गिव अप माइंडसेट भी बहुत तगड़ा है। ठीक है। और मनोज देवनाथ भाई, मनोज देवनाथ ऐसा बंदा है ना, उसके आगे 100 किलो का प्लेयर भी खड़ा होगा ना तो खेलते खेलते एडजस्ट करते 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 कहीं से मैच निकाल लेंगे अपने। एग्जैक्टली तो ट्रू। मनोज देवनाथ बड़ा टेक्निकल बंदा है, तो ये दोनों बहुत बढ़िया मैच करेंगे आपस में। मतलब बहुत मजा तो बहुत आने वाला है इस बार बीबीएल में, बहुत। एक तो मैचेस मुझे बोला था उन्होंने, प्रसेनजीत भैया ने, कि इस हम्म। बार कोई आर्म रेसलर हो चाहे नॉन आर्म रेसलर हो, टीवी से हट नहीं पाएगा एक बार मैच चालू होगा तो। भाई बहुत फायर मैचेस हैं इस बार। अच्छा टिप फॉर न्यूबीज दैट दे शुड नो एटलीस्ट, कि ये तो भाई आपको नहीं पता है तो आप कुछ मिस कर रहे हो। तो मेरी हमेशा एक टिप रहती है, अगर मेरे को कोई डीएम भी करता है, कि भाई स्टिक टू बेसिक्स पहले। बिल्कुल ओके बेसिक्स। ओके बेसिक्स, फ्री वेट ट्रेनिंग, चिनअप्स, हाँ हाँ पुशअप्स। ठीक है। हाँ उसके बाद आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक आ रहे हो तो तुम सीधा आगे साइड प्रेशर बैक प्रेशर मारना मत स्टार्ट करो भाई। पहले तुम रियलाइज करो कि तुम कहाँ वीक हो। पहले ओके टेबल ट्रेनिंग करो, पहले पंजे लगाना सीखो। तुम पंजे लगाना सीखोगे तो इवेंचुअली तुम इंटरनली स्ट्रांग होगे। जब तुम्हारे टेंडेंस, तुम्हारे मसल्स तुम्हें यूज करने आ जाएंगे, उसके बाद तुम आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करो। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो लोग मिस करते हैं, और फिर वो डायरेक्ट कि बोलते हैं आर्म मल्टी रेसलिंग में तो स्पिन ले बहुत लूं दर्द या होता फिर है। कोई ग्रिप ले लूं। फिर मैसेज करते हैं भैया हाथ दर्द हो रहा है। आपका अच्छा। मतलब कैसा रहता है, इंजरी अगर हो गई आपको तो ट्रेनिंग हाँ। छोड़ देनी चाहिए या फिर हल्की हल्की करती रहनी चाहिए क्या ब्लड ये? वर्क, ब्लड वर्क रेजिस्टेंस बैंड ले लो जितना हल्का ले पाओ। ओके जैसे मेरे को ये वाला दर्द था तो मेरे फिजियो ने मेरे को बोला था कि इसको छोड़ दोगे तो वो वैसे ही रह जाएगा। ओके फिजियो में कराता रहा, हल्के लाइट वेट पे रैप मारता रहा। जिस दिन फिजियो कराई उस दिन रेस्ट है। उसके ओके अगले दिन हल्के हल्के वेट से हल्के हल्के रैप, फिर ग्रेजुअली रेप्स बढ़ाने स्टार्ट करे उस ओके पर्टिकुलर मूवमेंट पे, ब्लड मूवमेंट ब्लड लाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी तो हमारे ब्लड से हील करती है ना, हर चीज हमारा ब्लड एग्जैक्टली कैरी करता है। वहां हाँ तक ब्लड फ्लो नहीं आएगा तो आप हील कैसे करोगे उसको, नहीं कर दवाइयां तो पाएंगे नहीं खा सही। सकते ना हर चीज के लिए। ओके तो मतलब वो ये धीरे 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 आप, मतलब एकदम मत छोड़ो, हल्का हल्का चलने दो सो दैट। प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस इज द बेस्ट प्रोग्रेस। एग्जैक्टली। अब इंजरी के बाद भी क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ दर्द है तो अब मैं हुक नहीं खेल पाता, तो मैं टॉप रोल खेलना चालू कर देता हूँ। हाँ, आप ये टॉप रोल नहीं। खेलो, उसमें कोई हम्म गलती नहीं है। अगर आप कप नहीं कर पा रहे तो आप हम्म प्रोनेट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन उसका मतलब ये हम्म। नहीं कि आप उसको कप को छोड़ ही दो। उसको भी ट्रेन करो, उसको भी रिहैब करो। क्योंकि वो कभी ना कभी तो गेम फंसेगा, यार कभी ना, फिर आप अगर यहाँ भी आपके करोगे। खेलते हुए आपके यहाँ पे आ गया तो वो इंजरी हम्म, अभी 1 है, 10% है। हाँ खेलते खेलते आगे वो 10 से सीधा 100 पे जाएगी उसके बाद। हाँ पॉइंट, तो वो चैलेंज फॉर समवन एकदम प्रॉपर, कि आपको बोलना हो, कोई मैसेज पहुंचाना हो उन तक। पता ही है यू नो इट किसको बोलना है मैंने ओके 5-on-5 मैचेस खेलना आपने तो बता ही दिया। हाँ, इट्स नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट्स आउट ऑफ माई कॉन्फिडेंस कि दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। ओके लेट्स गो, लेट्स सी यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड आपका चलो, टाइम आपने दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल एंड भाई। मिलते हैं जल्दी पीपीएल बस में। मिलते हैं 1 तारीख को बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक भैया। चलो, सी यू थैंक देयर यू। एंड